बच्चा लोग तैयार हो जाइए। दो 2011 का चल रहा था क्वेश्चन बैंक, जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखे थे। अब आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी कुछ देखे थे। आज बचल कुचल शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन टोटल आपको बता देते हैं, तो आप लोग तैयार हो जाओ। क्वेश्चन बैंक पर ध्यान दीजिएगा, समय निकाल करके वीडियो जरूर देख लीजिए आप लोग। क्वेश्चन बैंक पढ़ लीजिएगा, कष्ट आपका मिट जाएगा। मैथ में कोई विषय में हो, क्वेश्चन बैंक पढ़ लीजिए, कष्ट खत्म। चलिए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। तो अगला क्वेश्चन ये आपका 2011 चल रहा है। कहता है प्रूव दैट, साबित कर दें, सिद्ध कर दें, ए क्रॉस बी बराबर बी क्रॉस सी बराबर सी क्रॉस ए। इसको आप साबित कर दें। और बनाने के लिए आपको यहां पर गिवन है, दिया हुआ है, और दिया है कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बराबर 0 होता है। तो उस कंडीशन को सिद्ध करना है। तो चलिए बढ़ते हैं, एकदम ध्यान से देखते चलिएगा बाबू। ऑब्जेक्टिव तो ABCD सब टिक मरा देगा, लॉन्ग शॉर्ट आपको कोई नहीं बताएगा। तो चलिए बढ़ रहे हैं। A प्लस बी प्लस सी है, और इसमें जो है हम वेक्टर B से क्रॉस करा देते हैं। LHS में क्रॉस कराइएगा, RHS में भी आपको क्रॉस करना है। चलिए क्रॉस कर दीजिए। तो A क्रॉस B हो गया, यहां भी क्रॉस करें, B क्रॉस B हो गया, और यहां भी क्रॉस कर दें, C क्रॉस B हो गया। और इधर 0 में क्रॉस करिएगा तो रिजल्ट 0 हो गया। A क्रॉस B, दो समान वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट शून्य होता है, तो B क्रॉस B शून्य। और इसको आगे पीछे आप कर दोगे तो आपको जो यहाँ पर है माइनस का चिन्ह पड़ जाएगा। तो B को आगे, C को बाद में किए, माइनस यहाँ लिखे, और इस प्रकार से रिजल्ट A क्रॉस B बराबर, इसको दाहिने तरफ भेज दिए तो B क्रॉस C हो गया। ये आपका रिजल्ट आया। पुनः आगे चलते हैं, और इसको इक्वेशन नंबर हम फर्स्ट कह देते हैं। पुनः आगे चलते हैं, उसी से A प्लस बी प्लस सी बराबर 0, और यहां पर A प्लस बी और प्लस सी, इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, C वेक्टर से क्रॉस करा देते हैं। RHS में भी देखिए क्रॉस की, यहाँ क्रॉस कर दें A क्रॉस C हो जाएगा, इसमें क्रॉस कर दें B क्रॉस C हो जाएगा, और इसमें क्रॉस कर दें C क्रॉस C हो जाएगा। इधर आपका रिजल्ट 0 हुआ। रिजल्ट यहाँ बचा A क्रॉस C, यहाँ पर आपको B क्रॉस C, दो समान वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट का हल 0 होता है। A क्रॉस A बराबर 0, C क्रॉस C 0। इसको आगे पीछे करते हैं तो माइनस का चिन्ह आपका लगेगा, और ये आपका प्लस हो गया है, B क्रॉस C हो गया है। माइनस वाला उन्हें भेज देते हैं, प्लस हो जाएगा। तो B क्रॉस C बराबर C क्रॉस A, ये आपका इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब हम चलते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड से, पहला और दूसरा इक्वेशन से चलिए।
मिला लीजिए, ए क्रॉस बी बराबर बी क्रॉस सी और बी क्रॉस सी बराबर सी क्रॉस ए। तो हम अब यहां पर कह सकते हैं दोनों इक्वेशन को मिलाने पर ए क्रॉस बी बराबर बी क्रॉस सी बराबर सी क्रॉस ए होता है। ये आपका मिलाइए शर्त साबित हुआ। तो एक बार फिर से आप समझ लो, प्रूव दैट ए क्रॉस बी बराबर बी क्रॉस सी बराबर सी क्रॉस ए। गिवन है ए प्लस बी प्लस सी 0, दोनों तरफ से बी से क्रॉस करा दिए, बी से क्रॉस करावे ए क्रॉस बी क्रॉस बी सी क्रॉस बी, और उधर रिजल्ट आपका 0। दो समान वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट सुनना होता है, इसको आगे पीछे किए माइनस वाला उन्हें भेज के प्लस इक्वेशन फर्स्ट, ए प्लस बी प्लस सी 0 चले, इधर सी से क्रॉस कराए उधर भी करा दिए, यहाँ ए क्रॉस सी बी क्रॉस सी क्रॉस सी उधर 0, ए क्रॉस सी बी क्रॉस सी इसका वैल्यू 0, इसको आगे पीछे किए माइनस लगा दिए, माइनस वाला उन्हें जाके प्लस, दोनों इक्वल कर देते हैं, मिलाइए बी क्रॉस सी ए क्रॉस बी है, बी क्रॉस सी क्रॉस ए बराबर है। इसलिए अब हम कहने जा रहे हैं ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस ए का जो हल है वो आपका 0 हुआ। ये अगला क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ाते हैं, ये आपका नंबर 2 है। क्वेश्चन लिख देते हैं, अच्छा सदम समझ लें। कहता इफ यदि ए बैग कंटेन, एगो बैग है, कंटेन मतलब उसमें है, एगो बैग में उपस्थित है, 3 व्हाइट 2 ब्लैक बॉल, और उस बैग में जो है 3 गो व्हाइट है और 2 ब्लैक बॉल है। क्वेश्चन भी लिख दे रहे हैं, आप समझ लो। ए बॉल ड्रॉन फ्रॉम बैग, और एगो बॉल जो है बैग से निकाले जाते हैं, ए बॉल ड्रॉन फ्रॉम बैग, और बैग से एगो बॉल निकाले जाते हैं। फाइंड ज्ञात करें, प्रोबेबिलिटी प्रायिकता ज्ञात करें ऑफ व्हाइट बॉल ड्रॉन, और क्या प्रायिकता है, जो बॉलवा आवे वो कौन बॉल आवे, व्हाइट बॉल आवे। एगो बैग है जिसमें आपका जो है 3 गो व्हाइट 2 गो ब्लैक बॉल है, एक बॉल बैग से निकालना है, क्या प्रायिकता है, जो बॉल आवे वो व्हाइट रहे। तो चलिए यहां पर सबसे पहले हमको बैग में बॉल दिया है, व्हाइट जो बॉल यहां पर है वो व्हाइट बॉल जो है वो 3 है, और ब्लैक बॉल जो है वो आपका यहां पर 2 है, और एक बॉल निकालना है, तो कुल घटना आपका 5। बॉल जो आवे व्हाइट रहे, प्रायिकता बताओ। एक मतलब व्हाइट बॉल निकालना है, एनी बराबर आपका 3, एनी मालूम एनएस मालूम, तो पी के लिए फॉर्मूला चला देते हैं, और पी बराबर हो गया एन ई बटे एनएस, एन ई का वैल्यू 3, एनएस का वैल्यू 5, तो पी का जो मान आया वो 3/5 है। एगो बैग है जिसमें व्हाइट बॉल 3 है, ब्लैक बॉल 2 है, एक बॉल निकालो तो कुल घटना एनएस बराबर 5 हुआ। क्या प्रायिकता है, वो जो बॉल आवे व्हाइट आवे तो एनी बराबर 3 हुआ, और पी का फॉर्मूला एनी बटे एनएस, अर्थात आपका 3/5 हुआ। ये आपका अगला नंबर है। क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं, ये 3 नंबर यहीं पर आपका जो है शॉर्ट टाइप क्वेश्चन खत्म हो गया। बहुत सारे विद्यार्थी थे इस क्वेश्चन को बार बार कह रहे थे, बताइए यह जो क्वेश्चन है एक इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। बहुत सारे विद्यार्थियों का कहना है इस क्वेश्चन को बताइए, यह आपका क्वेश्चन है, इसका हल क्या होगा। इसका हल है π/2 log 2। आप इसको रट जाओ, ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है, लॉन्ग टाइप में भी पूछता है।
लॉग साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस पाई बटे 2 लॉग 2 होता है। ये ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, एक नंबर में भी। लॉग साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस पाई बटे 2 लॉग E2 होता है। ये आपको ऑब्जेक्टिव के रूप में रखना है। और हम लॉन्ग टाइप कैसे बनता है 5 नंबर, वो भी हम बना के दिखाते हैं। अच्छा से दम चलो। तो सबसे पहले क्वेश्चन को हम आई मानते हैं। ये देखो क्वेश्चन को हम आई करें, याद करें, बनाने वाला रूल याद करें। फिर से देखिए आई लिखे 0 पाई बटे 2 और यहां लॉग है, साइन है, एक्स के स्थान में पाई बटे 2 माइनस एक्स। एकदम ध्यान से देखिएगा बाबू, सब क्वेश्चन लॉन्ग टाइप है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोनों जोड़ दिए 2i 0 से पाई बटे 2 और पहला इक्वेशन लॉग साइन एक्स है, दूसरा इक्वेशन साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा है। रिजल्ट यहां 0 पाई बटे 2। लॉग m प्लस लॉग n का फॉर्मूला लॉग mn होता है। ध्यान से देखते चलेंगे, गड़बड़ाई नहीं। रिजल्ट यहां पर 0 से पाई बटे 2 और इसको फॉर्मूला चलाना है, इसलिए हम इसमें देखिए 2 से गुना कर दिए हैं और 2 से देखिए भाग दे दिए हैं। साइन 2 थीटा का सूत्र बन रहा है। रिजल्ट यहां 0 पाई बटे 2। यह फॉर्मूला हो गया लॉग साइन 2x का, लॉग m बटे n का फॉर्मूला लॉग m माइनस n। अब अलग अलग इसको इंटीग्रेट कर देते हैं 0 पाई बटे 2 लॉग साइन 2x dx। इसको भी इंटीग्रेट कर देते हैं 0 पाई बटे 2 और लॉग 2 है। एकदम ध्यान से देखेंगे। अब यहां पर आ जाइए, इतना बराबर हम मान लेते हैं z बराबर 2x, तो dz बटे dx बराबर 2 हो जाएगा। लिमिट को चेंज करते हैं, ये x का लिमिट है, तो z बराबर 2x। x के वैल्यू लिमिट 0 धरते हैं तो z का वैल्यू 2 गुना 0 अर्थात 0। अब x के वैल्यू z बराबर 2x, x के वैल्यू पाई बटे 2 धर देते हैं, लिमिट बदल दे रहे हैं, वो x का लिमिट है, इसको हम z का लिमिट बना दिए हैं। अब ये आपका रिजल्ट 0 से पाई, लिमिट जो x का है ना उसको z का लिमिट कर दिए 0 से पाई, और ये आपका लॉग हो गया साइन z हो गया और dx के वैल्यू dz बटे 2। ये तो कांस्टेंट है, ये तो आपका बाहर हो जाएगा और 1 का इंटीग्रेट x होता है। रिजल्ट 0 से पाई बटे 2। 2 को यहां देखिए आगे कर दिए 0 से पाई, लॉग साइन z है, आगे dz। ये आपका z का लिमिट है, वहां x का लिमिट था और यहां पर लिमिट रख देते हैं, लॉग E2 हो गया है और लिमिट धर दे पाई बटे 2 माइनस 0। यहां पर रिजल्ट आपका हाफ है और ये जो देख रहे हैं ना ऊपर लिमिट पाई है उसको आधा कर दे रहे हैं पाई बटे 2। आधा किए तो उसके बदले यहां 2 से गुना कर दे, लिमिट को आधा करेंगे 2 से मल्टीप्लाई, और ये आपका लॉग साइन z है, आगे dz और इसका हल जो है आया पाई बटे 2 लॉग E2। ये वैल्यू चल रहा था आपका आई का, ये इतना को हम लोग आई कहे थे, सूर्य में याद कर लें, इधर आई नहीं था, इधर 2i था और ये आपका पाई बटे 2 और आगे लॉग E2 है।
आई जाके इन्हें आपका घट जाएगा, आई जाके इन्हें घटेगा तो आई बचेगा और आंसर आया -π/2 log E2। ये आपका देखिए LHS बराबर RHS। तो कुछ इसमें विशेष तकनीक का आपको ध्यान रखना है इस प्रश्न में। अच्छा सदम समझते चलें, एक बार फिर से समझ लें। क्वेश्चन को आई मानी, ध्यान रखना है ये x का लिमिट है। फिर से आई बराबर लिख दिए log sin π/2 -x। दोनों आई जोड़े 2i, इधर भी log sin x sin 90 - थीटा log cos x। log n प्लस log n का फॉर्मूला log mn। 2 से गुना 2 से भाग, ये फॉर्मूला sin 2 थीटा का है। log m/n का फॉर्मूला log m - n। दोनों के इंटीग्रेट को अलग अलग किए। यहां पर z बराबर 2x माने तो dz/dx बराबर 2। ये जो है x का लिमिट है उसको हम z का लिमिट कन्वर्ट कर रहे हैं। z बराबर 2x, x का मान 0 धरेंगे z 0 होगा, x का मान π/2 धरेंगे z पाई होगा। और इस x के लिमिट को हम हटा के z का लिमिट बताएं। यहाँ पर log sin z है, dx के मान dz/2 है। ये आपका log E2 कांस्टेंट बाहर, 1 का इंटीग्रेट x, 2 को बाहर कर दिए, 0 π/2 log sin z। यहाँ लिमिट लगाए π/2 -0। अपर लिमिट पाई था उसको हम आधा किए π/2, तो उसके बदले 2 से मल्टीप्लाई किया। अपर लिमिट आधा करोगे न बाबू तो 2 से मल्टीप्लाई करना, लेकिन इस सर तब चलाना है जब लोअर लिमिट 0 रहेगा तब। और ये आपका रिजल्ट π/2 log E2। इतना को हम सूर्यम क्वेश्चन में आई कहे थे, ये आई हुआ, आई आके घटेगा 2i, आई बराबर आपका प्रूव हो गया -π/2 log E2। तो इस क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव के तौर पर याद रखेंगे, लॉन्ग टाइप यहां पर थोड़ा सा ध्यान देंगे, लॉन्ग टाइप में भी याद रखेंगे। बहुत सारे विद्यार्थी कहना था यह क्वेश्चन बताइए, देखिए बता दिए। अगला आपका क्वेश्चन है dy/dx और प्लस y cot x है और बराबर आपका 2x प्लस x² cot x है। और यहां पर दिया है x के वैल्यू π/2, y के वैल्यू 0। समझ ही गए होंगे c निकालने के लिए। तो चलिए सबसे पहले हम निकालेंगे IF इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जिसका फॉर्मूला होता है e⁻p dx। p के मान धर देते हैं cot x dx और cot का इंटीग्रेट होता है log sin x। e और log खत्म तो हल आया sin x। IF ऑब्जेक्टिव जरूर आवेगा। आप x का फॉर्मूला चलाते हैं, y था e⁻p dx बराबर आपका q e⁻p dx ब्रैकेट बंद dx। इसका मान धर देते हैं sin x, q का मान वहां से धर देते हैं 2x और प्लस x² cot x और इसकी वैल्यू धर दिए यहां पर sin x dx। रिजल्ट यानी y sin x, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 2x sin x, अलग अलग इंटीग्रेट भी कर देते हैं और इसमें मल्टीप्लाई कर दिए x, cot का फॉर्मूला cos/sin और इनटू में चला गया sin x, sin कटा। रिजल्ट यहां 2x sin x dx। u इंटू भी चलाते हैं, u बाहर, भी का इंटीग्रेट, जो बाहर होकर dc होता है याद करें, तो चलिए dc कर देते हैं। ये आपका dc हो गया dx² dx और आगे यहां cot x dx ब्रैकेट बंद dx। रिजल्ट यानी y sin x, यहां पर रिजल्ट 2x sin x dx। ये आपका x² साइन के cos का इंटीग्रेट साइन होता है
और ये एक्स स्क्वायर का डी से 2x कॉस का इंटीग्रेट साइन। ये देखिए दोनों कटा, रिजल्ट बचा y साइन x बराबर एक्स स्क्वायर साइन x और इंटीग्रेशनल कांस्टेंट c। यहाँ पर x का मान याद करें π/2 देवल था और y का मान आपका 0 था। वैल्यू धर देते हैं, x के मान π/2, y का मान 0 तो सब 0। यहाँ पर x का मान π/2 धर दें तो π²/4 साइन π/2 का मान 0। इस प्रकार से c बराबर रिजल्ट आया π²/4। अब c के वैल्यू प्रश्न में धर देते हैं। इस प्रकार से रिजल्ट y साइन x बराबर एक्स स्क्वायर साइन x और c के वैल्यू π²/4 रख दिए। ये आपका आंसर है। तो ये आपका रिजल्ट है। इसको इन्हें भेजेंगे, माइनस यहां पर हो जाएगा। तो चलो एक बार पुनः इसको हम दोहरा देते हैं, अच्छा सदम समझिए। डिफरेंशियल इक्वेशन देवल है x का मान π/2, y का मान 0 है। सबसे पहले IF e पर पावर p dx, p का वैल्यू कॉट, कॉट का इंटीग्रेट लॉग साइन x, e लॉग खत्म, आंसर साइन x। फॉर्मूला देखिए चलाए, इसका मान साइन x, q का मान धर दिए 2x, एक्स स्क्वायर कॉट x, आगे साइन x। इसको मल्टीप्लाई किए 2x साइन x, इसमें भी देखिए मल्टीप्लाई किए साइन साइन कटाए 2x साइन x, u इंटू भी u बाहर, v के इंटीग्रेशन जो बाहर होकर dc, जेकर इंटीग्रेशन होकर इंटीग्रेशन 2x साइन x, एक्स स्क्वायर कॉस का इंटीग्रेट साइन, एक्स स्क्वायर का dc 2x कॉस का इंटीग्रेट साइन। रिजल्ट बचेगा एक्स स्क्वायर साइन x प्लस c, x के मान π/2, y का मान 0 धरे तो y 0 तो 0 होगा। यहाँ π/2 धरे π²/4 साइन 90 के वैल्यू 1, c के मान मिल गया और आंसर में c के वैल्यू पुट कर दिए। ये आपका अगला क्वेश्चन है। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप अच्छा से इसको समझो। थोड़ा सा कुछ मैटर भी याद रखना है। कहता है फाइंड डिस्टेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिटवीन लाइंस, रेखाओं के बीच दूरी बताओ। यह रेखा है, ये दो लाइन के समीकरण हैं। इसके रेखा जो है, ये दोनों रेखाओं के बीच का दूरी क्या है। थोड़ा सा कुछ मैटर याद भी रखना पड़ेगा इसमें। ये 3 डायमेंशन का क्वेश्चन है, 3D का क्वेश्चन है। तो अच्छा सा आप समझ लें, जरा क्वेश्चन को मिला लेते हैं। तो अच्छा से एकदम समझें। पहले हम लाइन के इक्वेशन का सूत्र आपको बता देते हैं। इक्वेशन ऑफ लाइन, इसका सूत्र होता है x माइनस x1/l, y माइनस y1/m, z माइनस z1/n होता है। ये x1 y1 जो है वेक्टर, ये कहलाता है x1i, और आगे y1j, z1k, और जो एलिमेंट है वो वेक्टर b कहलाता है, b बराबर li, mj nk। x1 y1 वेक्टर ये कहलाता है, ये मतलब पॉइंट पासेस, और एलिमेंट वेक्टर b कहलाता है, तो एलिमेंट b कहलाता है। तो यहां से हम आपको वेक्टर ए वेक्टर बी दोनों लाइन से हम पता कर देते हैं।
तो पहला लाइन का जो वेक्टर है ये, जिसको हम A1 कह देते हैं, तो A1 बराबर, इसे कंपेयर करिए, तो A1 बराबर 3i हो जाएगा, 4j हो जाएगा और माइनस आपका k हो जाएगा। और B1 बराबर आपका जो है 2i हो जाएगा प्लस j हो जाएगा -3 के नीचे वाला B1 और x1 y1 z1 ये आपका A1, ये पहला लाइन का है। दूसरा लाइन से आइए A2 और B2 पता कर लेते हैं। A2 जो है आपका हो जाएगा i प्लस 3j प्लस k और B2 आपका हो जाएगा -i प्लस 3j प्लस 2k। अब सबसे पहले यहां पर हम क्या करते हैं, A2 से A1 को घटा देते हैं। तो A2, इसको वीडियो चालू करके एक बार और देख लीजिएगा, A2 से A1 घटाइए, -2i होगा, -j होगा प्लस आपका 2k होगा। और B1 क्रॉस B2 निकाल देते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट आप पढ़े हुए हैं, i j k। तब B1 क्रॉस B2, B1 होगा 2 1 -3, आगे -1 3 2। डिटर्मिनेंट को तोड़ देते हैं, तो बराबर का चिन्ह i लेते हैं, सामने रो कॉलम ढकते हैं, माइनस का चिन्ह j लेते हैं, सामने रो कॉलम ढकते हैं, और प्लस का चिन्ह k लेते हैं, सामने रो कॉलम ढकते हैं। अब इसको हम हल कर देते हैं, एक हल 2 प्लस 9, इसको भी हल कर देते हैं, 4 -3, और इसको भी हल कर देते हैं, 6 प्लस 1। रिजल्ट 11i और -j और प्लस 7k। अब डिस्टेंस निकालने के लिए फॉर्मूला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, इसको रट जाना। A2 - 7 डॉट B1 क्रॉस B2 और बटे आपका मॉडुलस ऑफ B2, B1 क्रॉस B2, ये डिस्टेंस का फॉर्मूला। A2 - A1 के मान होने निकाले थे, 2i था, -j था प्लस 2k। B1 क्रॉस B2 मान यहां पर है 11i है, -j है प्लस 7k, और नीचे इसके मॉडुलस से हमको भाग दे देना है, तो इसके मॉडुलस से भाग दे देते हैं। चलिए मॉडुलस से भाग देते हैं, और चलिए इसका मॉडुलस से देखिए भाग दे रहे हैं। अब इसका मॉडुलस हो जाएगा 11 की स्क्वायर 121 प्लस 1 प्लस 49। अब यहां पर इसको डॉट प्रोडक्ट करा देते हैं, एक डॉट हो गया -22, आगे हो गया 1, आगे हो गया 14। नीचे इसको जोड़ देते हैं, तो ये आपको 50 20 70 171, और ये आपको हो जाएगा 14 1 15 15 7 22। आपको पता है कि डिस्टेंस निगेटिव नहीं होता है, तो इसे मॉड मार दिए, और ये आपका रिजल्ट हो गया 7/√171। और डिस्टेंस है तो अंत में हम लिख दिए हैं यहां पर यूनिट। तो दो लाइन के बीच का डिस्टेंस इस प्रकार से निकाला जाता है, एकदम सिंपल, एकदम है सिंपल सा मेथड, आप याद रखें। पहले समीकरण को याद रखें, ये समीकरण है x - x1/l, y - y1/m, z - z1/n। ये x1 y1 z1 जो है उसको वेक्टर ए बोलना है, और ये लेमेन है उसको वेक्टर बी बोलना है। तो इस लाइन से हम A1 निकाल दिए, B1 निकाले, इससे A2 और B2 निकालिए,
उसके बाद हम क्या किए, A2 से A1 घटा लिए, B1 क्रॉस B2 को निकाल दिए। डिस्टेंस के लिए सूत्र है A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 बटे मॉडुलस B1 क्रॉस B2। इसकी वैल्यू धर दिए, इसकी वैल्यू नीचे मॉडुलस, इसके बाद इसको डॉट प्रोडक्ट करा दिए, निगेटिव आया मॉड लगा के प्लस कर दिए। इस रूल को भूलिएगा नहीं, हर साल यह क्वेश्चन आता है। तो आपके पास 10-11 सेट है, 11-12 क्वेश्चन ये रिपीट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है आपका ग्राफ है, तो चलो वो ग्राफ भी आप देख लो। कहता है मैक्सिमाइज जेड बताइए, मैक्सिमाइज जेड। मैक्सिमाइज समझ ही रहे होंगे। और यहां पर आपको जो है असमीका दिया हुआ है, ये देखो है, अगला है तो ये आपका समीका है। जरा सा मिला लेते हैं ग्राफ को एकदम ध्यान से। 5 नंबर का वो ग्राफ है बाबू, हर साल एक ग्राफ पूछता है, तो आपके पास बहुत सारा ग्राफ हम रिवीजन में दे रहे हैं, ग्राफ छूटे नहीं। तो आप अच्छा से एकदम देख लो बाबू। चलो एकदम करेक्ट है। सबसे पहले यहां पर हम लिखते हैं, याद करो, कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन। और जिसका हिंदी हुआ था संगत समीकरण, अंडरलाइन जरूर करें। रिजल्ट यहां 5x है और प्लस 20y है। 400 इन्हें ले आते हैं तो 400 आएगा तो 80 बचेगा, और यहां पर 400 आएगा तो 20 बचेगा। यहां पर आ जाए 10x प्लस 15y। इसको इधर भेज देते हैं तो 45 हो जाएगा, और यहां भेज दें तो 30 हो जाएगा। अब इसका हमको जो है वो ग्राफ खींचे पड़ेगा, तो ग्राफ पेज बना दें। हम ग्राफ पेज बना लेते हैं, आपको तो ग्राफ कॉपी लास्ट में देवल रहेगा। एक घर को हम कई एक पढ़ सकते हैं, तो एक घर को हम 10 पढ़ते हैं। 8 घर, 2 घर, 4.5 घर, 3 घर, 10 पढ़ने में फायदा है। तो x के 8 घर पर बिंदु, y के 2 घर में बिंदु। और इससे गुजरता हुआ देखो हम लाइन खींच दिए हैं। तीर मार दिए हैं, तीर जरूर मारें, और इसका समीकरण दे देते हैं। इसका कोऑर्डिनेट बैठाते हैं। चलो दूसरा, x में 4.5 घर, y में 3 घर। x में 4.5 घर, y में 3 घर। तीर मार दें, इसका समीकरण लिख दें।
और इसका कोऑर्डिनेट। जितने कटान बिंदु हैं सब निकालना पड़ता है। ये निकाल दिए और इस बिंदु को भी निकालेंगे। दोनों इक्वेशन को रफ में हल करेंगे। कोई देखे न बुआ, रफ पेज पर ये हल जो होगा रफ पेज पर करेंगे। अब इसको हम हल करने जा रहे हैं बाबू। इसमें 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 में 15 घटेगा, 25 बचेगा। और 800 में 450 घटेगा तो 350 बचेगा। 25 से एक बार में कटेगा, 25 से एक बार में 25 और बचेगा यहां 100, लगता है 14 बार में। 14 25 70, 14 28, 28 7 35, एकदम करेक्ट। तो y के वैल्यू 14 आएगा। y के वैल्यू 14 धर के x को निकाल लेंगे। उन्हें भेज देते हैं 450 और y के वैल्यू 14 तो 15 गुना 14, ये हो गया 10x, ये हो गया 450, 14 25 70 और 14 7 21। घटा देते हैं, ये आपका जो है 0, ये आपका 4, ये आपका 2। x के वैल्यू 24 आया बाबू। तो यहां पर आपको जो है x कोऑर्डिनेट 24 है, y कोऑर्डिनेट 14 है। चेक भी कर लेते हैं। 24 25 120, 14 दूनी 28, 280 और 120, एकदम करेक्ट लग रहा है। 24 240, 14 25 70 हो जाएगा और 210, एकदम करेक्ट है बाबू। इस प्रकार से जितने कटान बिंदु है सब निकाल देना है। और ये जो मैटर आपका है रफ में हुआ है, इसलिए यहां से इसको हम हटा दिए हैं। ये मैटर आपका रफ में है, यहां से इसको देखिए हम हटा दिए। ये सब एक्स वाई निकालने वाला काम रफ में करेंगे। रफ पेज मिलता है, लास्ट में रहता है, देखिएगा कहीं होगा। अब इसमें हम कलर करेंगे बाबू। सही गलत याद करो, सही गलत कैसे जांच होता था। अब मूल बिंदु हम जो है क्वेश्चन में धर देंगे। मूल बिंदु और सही गलत का हम पहचान करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं और मूल बिंदु हम क्वेश्चन में रखेंगे। 0 0 400 ही सही बता रहा है, 0 0 450 हो सही बता रहा है। दोनों सही है, तो दोनों का जो कलर होगा वो मूल बिंदु तरफ होगा। तो दोनों का कलर हम मूल बिंदु की ओर करने जा रहे हैं। ये आपका कलर हो रहा है। पॉइंट को बचाना है, पॉइंट को नहीं दरना है। अभी मन मार के एकदम 30 तारीख को आपका टोटल गेस क्वेश्चन का लाइव रहेगा। आप देख लेना 30 और 31, क्योंकि आप लोग जहां तहां हो गेस क्वेश्चन लेने तो आओगे नहीं। तो हम लाइव में ही यूट्यूब पर ही आपको गेस क्वेश्चन हम दे देंगे। और इसका भी कलर देखिए मूल बिंदु तरफ। आंसर वही सही रहता है जिसमें दोनों कलर मिलता है। और कह दिया है फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो आंसर फर्स्ट क्वाड्रेंट का होगा। वही आंसर सही होगा जिसमें दोनों कलर आपका रहेगा। और आंसर आपका यह है, ये भाग आंसर है।
अब इसमें शामिल बिंदु आपको लिखना है, कौन कौन बिंदु शामिल है यहां पर लिखना है, और यहां पर जेड आपको लिखना है। इस तरह से घर बना देना है। जो जो बिंदु शामिल है यहां पर धर देते हैं। एक तो 0 0 है, अगला आपका जो है 45 0 है, और अगला जो आपका है 24 और 14 है, और आखिरी जो बिंदु है 0 20 है। अब यह वैल्यू हम जेड में रखेंगे और जेड को निकाल लेंगे। इस तरह से घर को बंद कर देंगे। और चलो यह वैल्यू हम जेड में रख देते हैं। तो जेड के वैल्यू याद कर लेते हैं, यहां पर लिख देते हैं। जेड आपका था कितना, याद कर लेते हैं। जेड बराबर आपका था 45x प्लस 80y। अब यहां से जेड को हम निकाल लेंगे, तो 0 0 धरेंगे तो इसका हल 0। 45 यहाँ 45 0 धरेंगे तो ये 0 हो जाएगा, और ये 45 गुना 45 हो जाएगा। चलिए गुना कर देते हैं। 45 गुना 45 पचे 25, 5 चौके 20, 2 22, 4 पचे 20, 4 चौक 16 और 16 2 18। ये आया आपको 20 25। अब चलिए 24 और 14 धर देते हैं, तो x के वैल्यू 24 और y के वैल्यू 14 धर दें। तो x के वैल्यू 24 धरें तो 45 गुना 24 और यहाँ 80 गुना 14। 24 पचे 120, हाथ में 12, 24 चौक 96, 2 98 और 10 108 और 14 8, 8 चौके 32, 8 3 11। जोड़ देते हैं 0, 8 2 10, यहाँ 2 यहाँ 2, ये 2200 है। और 0 और 20 यहाँ धर देंगे तो 20 धरेंगे तो 1600 है। इसमें से आपको मैक्सिमाइज वैल्यू चाहिए। मैक्सिमाइज मतलब महत्तम वैल्यू। तो इस तरह से देखिए ये महत्तम है, तो इस पर इस तरह से तीर मार दीजिएगा। ऐसे आपको तीर मार देना है बाबू, और तीर के ऊपर में लिख देना है मैक्सिमाइज। यहीं पर आपका जो है 2011 का लॉन्ग और शॉर्ट टाइप टोटल हम बता दिए। वीडियो जितना बार बार दोहरा करके रिवीजन करिए, मैथ बनाइए नहीं दोहराइए।